हेलो प्यारो बच्चों, मैं आपका रवि सर। जैसा मैंने क्रैश कोर्स वाली वीडियो में बताया था कि 400 नंबर कैसे लाएं, तो आज क्लास पहला है जो हम लोग 12th के लिए हिस्ट्री लेकर आए। और मैंने बात भी किया था कि एक दो ऑब्जेक्टिव नहीं, 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग वीडियो शुरुआत कर लीजिए और क्लास शुरुआत करने से पहले सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबको मैसेज करिए क्लास आ गया रवि सर का। इसका इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया। और आप हार नहीं माने, क्योंकि मानता हूं आपके पास समय कम है, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि आपके साथ रवि सर है। तो आप हार ना माने, क्योंकि एक छोटी सी लाइन है कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। तो आप कोशिश करें और मेरे साथ बने रहें। तो क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग हिस्ट्री लेकर आए हैं। हिस्ट्री का ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, जो चैप्टर 1 है। क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए। वही वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, पेन और पेपर चलाना पड़ेगा। अधिकतर सारे बच्चे बस वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से नहीं होगा। आप पेन और पेपर निकालिए और मेरे साथ आप भी ट्राई करिए। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें नाम है ईंट मन के अस्थिया, जिसको हम लोग 12th में पहला चैप्टर बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, वही है। तो आप भी अपना पेपर निकाल लीजिए और आपके लिए अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, बोर्ड मॉडल सवाल से लाए। इतना अच्छा सवाल है कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए पेन और पेपर, आइए मेरे साथ और आप भी स्कोर करिए। सभी बच्चे कमेंट में जरूर अपना आंसर बताएंगे, और लास्ट में सभी बच्चे जब पूरा खत्म हो जाए पेपर तब जरूर स्कोर बताएंगे। आपने आज मैंने 50 सवाल कराएंगे हिस्ट्री में, तो आपने 50 में कितना नंबर लाए जरूर अपना कमेंट में सही बच्चे बताएंगे। कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई आंसर देखेंगे नहीं, सभी ईमानदारी से बताएंगे। और जो भी सवाल होगा तो आप लोग तैयार हो जाइए। रेडी है? तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपके लिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। आपके लिए पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। यह जो सिंधु सभ्यता है, यह आदि इतिहास के अंतर्गत आता है, प्रोटो हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। यह आपका 12th में पहला चैप्टर है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? चलिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप फटाफट आंसर बताइए कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए पहला कौन सा आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे कितना सही कर लेते हैं। चलिए सही आंसर आ गया पश्चिमी उत्तर। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जैसा मैं कमेंट में देख पा रहा हूं। बहुत सारे सही बच्चे आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे गलत भी बोल रहे हैं, कुछ दक्षिण बोल रहे हैं। नहीं बच्चे, मेरा दक्षिण नहीं होगा, पश्चिमी उत्तर होगा। चलिए राइट आंसर सही है। आप देख लीजिए कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है आपके पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हुई थी। चलिए अगला सवाल है फिर से कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व का मतलब होता है बच्चों प्राचीन सामग्री जो मिट्टी के अंदर है। ऐसे परिभाषा पे लोग पढ़े होंगे कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग मिट्टी के अंदर छुपे हुए सामग्री को खुदाई करके बाहर निकालते हैं और उस सामग्री से प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में पता लगाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा चीज ऑप्शन है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आप अपना बताइए कौन सा सही है। चलिए गुड, सबका सही आंसर है, सबका सही आंसर है भाई। साहित्य, सबका सही आंसर है साहित्य। सभी बच्चे सही आंसर, जैसे मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं सभी का सही आंसर है साहित्य। चलिए ऐसे ही दंदना के सवाल बनाइए। और कौन बोला आपसे नहीं होगा? बस आप एक बार सोच लो, ठान लो, ऐसा कोई दुनिया का कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। चलिए साहित्य, क्योंकि देखिए बच्चों सभी अभिलेख है, सिक्के है, भवन अवशेष है, सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन साहित्य जो ग्रंथ होते हैं वह आपके पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर ए फॉर आवजी। चलिए आ जाइए आप लोग भी। चलिए तीसरा सवाल आपके लगा हुआ है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी। सवाल है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट बताइए कौन सा आंसर होगा। देखते हैं कितना सही कर लेते हैं आप लोग। चलिए इसका भी ए फॉर आवजी, जो मोहनजोदड़ो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप लोग भी जरूर टिक करते रहिए, अभी बनाइए मेरे साथ,
आप भी देखिए कितना स्कोर कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सही आंसर ए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। सही बच्चे कमेंट बताएंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। आपके लिए सवाल है, आप लोग जरूर कमेंट में आंसर बताइए इसका। चलिए आपके नया सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। थोड़ा फास्ट करिए आप लोग। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर बताइए। ए लॉर्ड कर्जन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी, डी लॉर्ड डलहौजी। चलिए सही, सबका सही आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। कितना आप लोग अच्छे बना रहे हैं, फिर भी आप लोग हिम्मत हारे, हिम्मत मत हारिए। सही आंसर, सही बच्चे सही दे रहे हैं। हाँ कुछ बच्चे आपको दयाराम साहनी दे रहे हैं। बाबू दयाराम साहनी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब सही आंसर B4 बाहुबली। आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं। आपके लिए हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लाए हैं ताकि आप लोग अच्छी स्कोरिंग कर सके। तो वीडियो का अंत तक जरूर बनिए। अब मजे से पढ़िए, जैसे सवाल है अभी स्क्रीन अपने पेपर पर लिखिए, कमेंट में आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अभी मैंने क्लास शुरुआत करने से पहले बात किया था कि आपका सिंधु सभ्यता जो है इसको किस इतिहास श्रेणी, मतलब किस इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर आप लोग दे रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। आपने देखा होगा हिस्ट्री का 3 खंड होगा, जब हमने क्लास ऑफलाइन पढ़ाया होगा। ऐसे आप लोग जनवरी में जब फाउंडेशन बैच लेके आएंगे तो आपको शुरू से हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। आप लोग जान लीजिए ऐसे जानकारी के लिए, इतिहास का 3 कालखंड होता है। एक होता है पूर्व ऐतिहासिक, जिसके अंतर्गत वैसे लोगों के बारे में पढ़ना जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी कह सके पाषाण काल। पाषाण काल इसमें पढ़ना होता है। आदि ऐतिहासिक काल जो पढ़ना लिखना जानते थे, उसका अभिलेख भी है। भाव चित्रात्मक ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा आदि इतिहास। आदि इतिहास के अंतर्गत ही सिंधु सभ्यता को रखा गया है। चलिए नया सवाल है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। 1920, 1921, 22, 23। सही आंसर जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में सभी बच्चे। चलिए सही आंसर इसका होगा 1922। 1922 जो है राखाल दास बनर्जी। एक बात और भी याद कर लेना आपको कि जो राखाल दास बनर्जी है वो मोहनजोदड़ो का खोज करता है। जो मोहनजोदड़ो है, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन थे, तो राखाल दास बनर्जी। इसको शॉर्टकट में बच्चे बोला जाता है आरडी बनर्जी। आरडी, यहां ध्यान रखिएगा, आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी बच्चे, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए नया क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी जल्दी करिए आप लोग फटाफट। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? बताइए, स्नानागार पढ़े हैं ना आप लोग, बताइए। चलिए सही आंसर हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था, समझ गए। इस स्नानागार में बताइए, क्वेश्चन आपके लिए फिर से दे रहा है कि पानी कहां से आता था। स्नानागार में पानी, स्वच्छ जल जो होता था वो कहां से आता था। चलिए 8 सवाल है। एट सवाल आपके लिए, बनाइए फास्ट में जल्दी जल्दी। कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताइए। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। चलिए राइट आंसर डी। आप लोग जो बैठे बच्चे, आप लोग भी बनाइए। सही आंसर आपका भी ऑप्शन डी। जो 8 सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, कांस्य युग। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पास लोहा का नॉलेज नहीं था बच्चे। पूछता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आंसर हो जाता लोहा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में परिचित नहीं थे, समझ गए। हाँ, लेकिन कांसा के बारे में थे। कांसा किस धातु है, जो तांबा और टीन से बनता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, तांबा और टीन, ये दोनों धातु से मिलकर बनता है कांसा। चलिए फास्ट नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मजा आ रहा है ना, बोलते ना मजा आएगा। अरे आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लाए हैं।
चलिए, हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर था ये मोहनजोदड़ो है। ऐसे हड़प्पा सभ्यता में 300 से अधिक नगरों का खोज हुआ था, लेकिन जो सबसे बड़ा नगर था ये मोहनजोदड़ो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? मैंने अभी बात किया कि बताइए किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोग पहले से आंसर निकाल लिए हुए, लोहा सही आंसर आपका। नया क्वेश्चन है, कालीबंगान कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? है टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, टफ नहीं, इजी क्वेश्चन है। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, आप लोग पढ़े होंगे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। आपने पढ़ा था ना, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। चलिए जल्दी बताइए, सही आंसर राजस्थान, वेरी गुड, सही आंसर, वेल डन। आप लोग मजा ले रहे हैं, सही आंसर। बताइए बच्चे 11 में कितना सही कर लिया आप लोग? 11 सवाल हो चुका है, कितना सही हुआ कमेंट में बताइए। 11 सवाल में आप लोग कितना स्कोरिंग कर लिए? चलिए, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? चलिए सही आंसर बता दीजिए, रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। अब पूछ रहा अगला क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल बताइए, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब? कुछ बच्चे राजस्थान बोल रहे हैं, राजस्थान नहीं होगा भाई, राजस्थान में कालीबंगा मिला था। राजस्थान में कालीबंगा, याद कर लीजिए, राजस्थान में क्या मिला था? कालीबंगा। सही आंसर होगा लोथल का गुजरात। लोथल का क्या होगा? गुजरात। एक क्वेश्चन यहां से याद कर लीजिएगा, यहां से मिला था बंदरगाह। बंदरगाह जिसको हम लोग गोदीवारा भी कहते हैं, गोदी, याद कीजिएगा। बंदरगाह मिला था लोथल से, समझ गए? इसका नदी पूछे, इसका नदी है भोगवा। भोगवा याद कीजिएगा, नदी कौन सा होगा? भोगवा नदी। भोगवा नदी किनारे स्थित है, ऐसे खोज करता था एस आर राव। चलिए नया सवाल आपके लिए फिर से दे रहे हैं फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिला है? चलिए अब नया सवाल आपके लिए, आप बताइए, देखते कौन सही कर लेता है। जो सही करेगा मेरी तरफ से गिफ्ट उसको देंगे, जो सबसे फास्ट आंसर देगा, जो सबसे फास्ट आंसर देगा मेरी तरफ से कलम। जल्दी बताइए किसका नाम पहले आ रहा है कमेंट में। चलिए बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, सिंधु घाटी में मिट्टी का हल बना था, कहां से मिला था बच्चे? बनवाली से मिले थे। कहां से मिलते हैं? बनवाली, याद कीजिएगा। सही आंसर D4 बनवाली। अगला बताइए, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? ये सही आंसर है, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? चलिए सही आंसर दे दिया आप लोग, 2 स्तरीय। 2 स्तरीय सही आंसर आपका। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ बच्चे, अभी खत्म नहीं हुआ, बने रहे वीडियो में, अभी और सारा सवाल है। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। लाइक कर दीजिए पहले, और जो आपके दोस्त अभी तक ही नहीं जुड़ पाए उसे शेयर कर दीजिए। एक बार रुक के वीडियो को फिर शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर हम क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए, इसका सवाल नीचे ही रह गया बच्चे, हम लोग फिर से देखते हैं सवाल कहाँ छूट गया। चलिए सवाल यह छूट गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? चलिए ऑप्शन यहां लगा दे रहे हैं आपको, बताइए कौन सा सही आंसर है? हाँ सही दे रहे हैं आप लोग, सी आंसर, वेरी गुड। चलिए सी आंसर सही है। चलिए सही आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की वस्तु की खुदाई की, जो हड़प्पा है इसकी खुदाई कौन किया था? बताइए। अब सही सवाल जा रहा है, तो टफ नहीं है, वही सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है। हड़प्पा वस्तु की खुदाई हुई, बताइए। सही जा रहे हैं आप लोग, ए और सी। कितना बच्चे ए बोले? नहीं बच्चे, ए और सी दोनों सही है, यानी तो ए और सी रहेगा तो सर क्या मारेंगे? यहाँ दिया हुआ डी ऑप्शन, आपको ए और सी नहीं बोलना है, डी बोलना है। क्या होना है बच्चे? डी। चलिए अगला बताइए, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी कहाँ है? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। सही आंसर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सही बच्चे का सही है, सही बच्चे का सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए बताइए, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन यानी खोज किसने किया था?
चलिए सही आंसर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। चलिए एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी किए थे, कब किए थे? क्वेश्चन आंसर बताइए कमेंट में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कब किए थे और हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा आपका हो गया बाबू रावी नदी किनारे है। कौन सी नदी है? रावी। जो हड़प्पा है ये रावी नदी किनारे है। दयाराम उसका उत्खनन करता थे। एक क्वेश्चन आपसे है कि कब खोज किए थे, कब उत्खनन हुआ था? कमेंट आंसर बताइए। चलिए कुछ बच्चे आंसर दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। आवाज आ रहा ना क्लियर? चलिए गुड। चलिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य के मुर्दा में नग्न स्त्री की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। दिख रहा होगा आपको भी? नहीं, कौन सा आंसर है? 20 का। कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। इसको शॉर्टकट में लिखा था नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, नर्तकी। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कोई दिक्कत? अब मोहनजोदड़ो से चीज मिला था स्नानागार आपका। चलिए 21 सवाल है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मन को बनाए जाने की क्रिया स्पष्ट होती है? यदि बताइए कौन सी जगह है जहां पे मन के बनाए जाते थे? मन के। हाँ सही आंसर दे रहा है चन्हुद्रो। सही आंसर है चन्हुद्रो। 21 का सही आंसर सी, चन्हुद्रो। चलिए बताइए, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये किसकी बनी होती? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी मोहर मिली है किसकी बनी होती थी? लोहे की, चांदी की, फिरोज पत्थर की, सिलखड़ी की? चलिए बहुत से शानदार आंसर आपने दिया सिलखड़ी। सभी बच्चे का सही है सिलखड़ी। जी बच्चों, जो भी मोहर पाया गया सिलखड़ी की बनी होती थी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? खांचेदार बोले तो इसका मतलब होता है वैसा खेत जिसको जोता गया है। तो कहीं कहीं मिलेगा जूते हुए खेत या खांचेदार खेत के प्रमाण कहां से मिला है? बताइए जल्दी जल्दी। सही आंसर कालीबंगा। जो खांचेदार खेत है बच्चों मिला था कालीबंगा से। अगला है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें कौन कौन थी? यानी हड़प्पा के लोग कौन कौन फसल से परिचित थे? बताइए सही आंसर। सबको अपने पेन पेपर पर लिखिए और कमेंट में बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं, गेहूं, जौ और तिल। पीछे से आवाज आया है, गेहूं, जौ और तिल। सही आंसर है गेहूं, जौ और तिल। राइट आंसर याद कर लीजिए। जो हड़प्पा लोग थे गेहूं और जौ और तिल से परिचित थे। चावल से नहीं थे बच्चे। अब कुछ बच्चे चावल बोल रहे हैं, चावल नहीं, गेहूं, जौ और तिल से थे। चलिए आपके लिए नया सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? अब बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर मिलती थी, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, सिलखड़ी की बनी होती थी। इसका पूरा आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर, यानी सभी? बताइए सही आंसर कौन सा होगा? त्रिभुजाकार नहीं बच्चे, त्रिभुजाकार उसका आकृति है। ये आप जो बोल रहे हैं इसका आकृति था। जो आपका सिंधु सभ्यता है उसका आकृति त्रिभुजाकार है और उसका क्षेत्रफल बात करें तो लगभग 13 लाख 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये आकृति है बच्चों। ये मोहर की बात कर रहा, मोहर। जी मोहर। ये आंसर चौकोर, सी आंसर होगा चौकोर, यानी 4 फुट टाइप का बच्चे था, चौकोर था। आकृति त्रिभुजाकार था बच्चे। आप लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल पर ध्यान रखिए। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? कौन सी देवी था जिसका लोग पूजा करते थे? बताइए तो। जी मातृ देवी का, क्योंकि हड़प्पा निवासी का समाज ही था मातृ सत्तात्मक। थोड़ा सा ये डिस्प्ले, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा गलती लिखा गया, सही कर दे रहे हैं।
मातृसत्तात्मक। तो जब समाज ही मातृसत्तात्मक था तो वहां के सभी लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन ए सही। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं हम लोग। अगला सवाल पे आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? बताइए। इन हड़प्पा सभ्यता में जो लाश होते थे इसको कौन सी डायरेक्शन में रखते थे हम लोग? जी सही आंसर है उत्तर दक्षिण। सही आंसर उत्तर और दक्षिण। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो सोनपुर मेला। सी4 चलो सोनपुर मेला। मेला लगा हुआ अभी सोनपुर, जानते हैं ना आप लोग? जो सोनपुर मेला पूरा अपने एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो भी लगा हुआ है। तो चलिए उत्तर दक्षिण दिशा में सबको साधारणतः रखकर दफनाया जाता था। हड़प्पा कहां पर स्थित है? अभी बात करिए। पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल, भूटान। जी सही आंसर पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? यानी हड़प्पा जो सभ्यता है इसके बारे में सबसे पहले कौन जानकारी दिया था आपको? बताइए। चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन, सर जॉन मार्शल। बताइए कौन सा सही आंसर है? हाँ चार्ल्स मैसन। सही आंसर है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने ही सबसे पहले इसकी जानकारी दिया था आपको। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? सही आंसर बताइए 30 का। जी सही आंसर अनरेस्ट मैके। अनरेस्ट मैके। तब तक 30 सवाल हम लोग कर लिए हैं। तो सभी बच्चे जरूर कमेंट में बताएं कि आपने 30 में कितना नंबर लाया। पीछे से कुछ बच्चे बोल रहे हैं 30 में 30। चलिए बहुत अच्छा, आपको मेरी तरफ से बधाई। आप लोग भी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं अभी बताइए कि 30 में कितना नंबर आप लोग ला रहे हैं। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सवाल और बचा हो बच्चे बस। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर आप है। जितना इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा बच्चों। मैंने जो सवाल करा दिया इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। अब वीडियो सेव करके रख लो, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद हमसे मिलो कि सर आपने पढ़ाया, इसमें से 100% सवाल बिहार बोर्ड में लड़ गया। चलिए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सही आंसर सिंधी। सही आंसर कौन सा है? सिंधी। चलिए अगला सवाल है, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, बात अभी कर रहे थे हम लोग, किसका खोज किया था? यानी दयाराम साहनी किसका खोज किया था? कुछ बच्चे आंसर बता रहे मोहनजोदड़ो। बाबू मोहनजोदड़ो खोज किया था आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी खोज किया था मोहनजोदड़ो का। हाँ सही आंसर हड़प्पा। हड़प्पा का क्या था? दयाराम साहनी, जो लिखा हुआ ऑप्शन है। कालीबंगा का ब्रजवासी लाल है बच्चे, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन सा था? बताइए। सही आंसर पशुपति शिव। सही है, पशुपति शिव उनका प्रमुख देवता था सिंधुवासी का। चलिए 34 सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जल्दी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? जल्दी बताइए बच्चों। हाँ सही आंसर क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता। यहां ध्यान रखिएगा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो दिख रहा है आपको, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये विश्व की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता बच्चे, ग्रामीण। ध्यान रखिए ग्रामीण सभ्यता। आपका जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता, ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता, ये जो सिंधु सभ्यता बच्चे, ये आपका नगरीय सभ्यता है। ये कीड़ा आ गया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं है। जो सिंधु सभ्यता है ये आपका विश्व का सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है। नगरीय जो शहरी बोलते हैं, मेसोपोटामिया के जो है ये आपका ग्रामीण सभ्यता है। तो चलिए अगला सवाल है, बनवाली। बनवाली किस राज्य में स्थित है? बताइए फटाफट। बनवाली जल्दी जल्दी करिए, 2-4 क्वेश्चन और है।
नींद आ रही है? नहीं नहीं अभी नहीं सोना, अभी पढ़िए। अभी बनवाली किस राज्य में स्थित है? चलिए सही आंसर आप दे रहे हैं हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। कौन सा हो जाए बुआ? हरियाणा। अगला, कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा बताइए, कालीबंगा जो है कौन सा नदी है? सही आंसर दे रहे हैं सभी का सही है, घग्गर नदी है। कौन सा आंसर है याद कीजिएगा। चलिए ये इसका घाघर नदी है। कौन सा नदी है बच्चों? ये घग्गर नदी है। चलिए अगला सब बताइए फटाफट। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? छूट गया? चलिए कुछ छूटा नहीं है। ये बताइए कलकत्ता में, क्वेश्चन छूटा हुआ जो देख लेते हैं हम लोग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सही आंसर विलियम जोन्स। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? सही आंसर नगर पालिका। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहां से मिला है? कहां से आंसर? सही है लोथल। याद रखिए गोदीबारा कहां से मिला है? लोथल से मिला है। कमेंट में बताइए लोथल किस नदी किनारे स्थित है? कमेंट में बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपका कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? कमेंट में आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? चलिए सही है। अंत भला तो सब भला आपका। आप स्कोरिंग बताइए मुझे, 40 में आपने कितना नंबर लाया? ईमानदारी से, कोई बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, सही से स्कोरिंग बताएंगे कमेंट में। सही बच्चे, और जो बच्चे अंत तक वीडियो देखें अपना नाम जरूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं। चलिए अभी बहुत समय बाकी है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिस बच्चे को हो सके कुछ सवाल डाउट रह गया होगा एक बार दोबारा पुनः वीडियो देख ले, और हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। आज के इतना ही। जय हिंद।